प्रिय बंधुओं, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। आज मैं आपके सामने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा लिखित बौद्ध धर्म की महान पुस्तिका बुद्धा एंड धम्मा का हिंदी रूपांतर भगवान बुद्ध और उनका धर्म प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इस श्रृंखला में यह आज दूसरी कड़ी है। 5. महामाया का परिनिर्वाण। 5वें दिन नामकरण संस्करण किया गया। बालक का नाम सिद्धार्थ रखा गया। उसके गोत्र का नाम गौतम, पाली में गौतम था, इसलिए वह सिद्धार्थ गौतम के नाम से लोकप्रिय हुआ। बालक के जन्म और उसके नामकरण के हर्षोल्लास के बीच में ही महामाया अचानक बीमार पड़ गई और उसके रोग ने गंभीर रूप धारण कर लिया। जब उन्हें लगा कि उनका अंत समय निकट आ पहुंचा है, तो उन्होंने सुशोधन और प्रजापति को अपनी शैया के समीप बुलाया और कहा, मुझे विश्वास है कि असित ने मेरे बच्चे के बारे में जो भविष्यवाणी की थी वह सच होगी। मुझे यही दुख है कि मैं उसे पूरा हुआ न देख सकूंगी। मेरा बालक शीघ्र ही मात्रहीन हो जाएगा, लेकिन मुझे इसकी तनिक भी चिंता नहीं है कि मेरे बाद उसका लालन पालन ठीक प्रकार से नहीं होगा और भविष्य के अनुरूप उसकी समूची देखभाल नहीं होगी। प्रजापति, मैं तुम्हें अपना बच्चा सौंपती हूँ। मुझे लेश मात्र भी संदेह नहीं है कि तुम उसके लिए उसकी माँ से भी बढ़कर होगी। अब दुखी न हो, मुझे मरने की अनुमति दे। ईश्वर का बुलावा आ गया है और उसके दूत मुझे ले जाने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। इतना कहकर महामाया ने अंतिम सांस ली। सुशोधन और प्रजापति दोनों को ही बहुत दुख हुआ और वे फूट फूट कर रोने लगे। तब सिद्धार्थ की माता का देहांत हुआ तो उसकी आयु केवल 7 दिन की थी। जब सिद्धार्थ की माता का देहांत हुआ तो उसकी आयु केवल 7 दिन की थी। सिद्धार्थ का एक छोटा भाई भी था जिसका नाम नंद था। वह सुशोधन का महाप्रजापति से उत्पन्न पुत्र था। उसके कई चचेरे भाई थे जिनके नाम महानाम और अनुरुद्ध थे। वे उसके चाचा शुक्लोदन के पुत्र थे। आनंद उसके चाचा अमितोदन और देवदत्त उसकी बुआ अमिता का पुत्र था। महानामा तो सिद्धार्थ से बड़ा था और आनंद छोटा। महानाम सिद्धार्थ उन्हीं की संगति में बड़ा हुआ। यहाँ पे यह शब्द महानाम आया है। हम एक श्रीलंका के क्रिकेट के खिलाड़ी रोशन महानाम का नाम सुन चुके हैं कई बार। हो सकता है कि वे बुद्धिस्ट हो, क्योंकि श्रीलंका में बौद्ध धर्म है। बचपन तथा शिष्य। जब सिद्धार्थ थोड़ा चलने फिरने के योग्य हो गया और बातचीत करने लगा तो शाक्य जनपद के मुखिया इकट्ठे हुए। उन्होंने सुशोधन से कहा कि बालक को ग्राम देवी अभया के मंदिर में ले जाना चाहिए। सुशोधन ने स्वीकार किया और प्रजापति से बालक को कपड़े पहनाने के लिए कहा। जब वह उसे वस्त्र पहना रही थी तब बालक सिद्धार्थ ने अति मधुर वाणी में अपनी मौसी से पूछा कि उसे कहाँ ले जाया जा रहा है। तब उसे पता चला कि उसे मंदिर ले जा रहे हैं तो वह मुस्कुराया, लेकिन शाक्यों की रीति रिवाज के अनुरूप वह चला गया। 8 वर्ष का होने पर सिद्धार्थ ने अपनी शिक्षा आरंभ की। देखिए, यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा प्रसंग आया और यहाँ से कहीं ना कहीं ये अब जो बौद्ध ग्रंथ है जो कि ब्राह्मणों द्वारा रचित था, जिसमें बाद में बौद्धों ने भी अपना योगदान दिया। और अब देखिए यहाँ पर कहते हैं कि वह हंस पड़े, वो हंस पड़े। तो फिर एक ये नैरेटिव स्ट्रक्चर की बात आती है कि बालक हुए, माँ बाप हुए और मंदिर जाने पे वे हंस पड़े। मतलब यहाँ से एक डिफरेंस, लेकिन अब हम एक असल में ये बौद्ध ग्रंथ यहाँ से कहीं ना कहीं शुरू होता है। आगे सुनिए। 8 वर्ष का होने पर सिद्धार्थ ने अपनी शिक्षा प्रारंभ की। जिन 8 ब्राह्मणों को सुशोधन ने महामाया के स्वप्न की व्याख्या करने के लिए बुलाया था और जिन्होंने सिद्धार्थ के बारे में भविष्यवाणी की थी, वे ही उसके प्रथम आचार्य हुए। जो कुछ वे जानते थे तब वे सब सिखा चुके। तब सुशोधन ने उद्दिक देश के उच्च कुलोत्पन्न प्रथम कोटि के
भाषा तथा व्याकरण, दर्शन, वेद, वेदांग तथा उपनिषदों के ख्याति प्राप्त विद्वान सब्मित को बुलवा भेजा। उनके हाथ पर सोने के पात्र से समर्पण का जल सिंचन करके सुशोधन ने सब्मित को ही शिक्षण के निमित्त सिद्धार्थ को सौंप दिया। वह उसका दूसरा आचार्य था। उसके शिक्षण में सिद्धार्थ ने तब से सभी दार्शनिक सिद्धांतों में प्रवीणता प्राप्त कर ली। इसके अतिरिक्त उसने अलार कलाम के शिष्य भारद्वाज से चित्त की एकाग्रता तथा समाधि का ज्ञान सीख लिया। उसका आश्रम कपिलवस्तु में ही था। ऐसे ही हम और ग्रंथों में देखते हैं कि जो भी हीरो होता है, आर्काइवल हीरो, नायक जिसे कहते हैं, जो बनता है इतिहास का, हो सकता है वह सही में हो या खाली किताबी हो, उनको सबको कहीं ना कहीं उनके टीचरों से शिक्षा दी गई। यहाँ तक कि ऐसा हम दुनिया के और ग्रंथों में भी देखते हैं। लेकिन हमें इन सबको अलग हटा देना चाहिए। यह भी एक नरेटिव स्ट्रक्चर का पार्ट है, कहानी कहने का हिस्से का एक भाग है। और मैं आगे आपको बताऊंगा कि कहाँ कहाँ हमें इससे एक बौद्ध ग्रंथ के रूप में लेना चाहिए। बौद्ध ग्रंथ तो यह है ही, मेरा कहने का अर्थ है कि कहाँ कहाँ से बौद्ध धर्म की दीक्षा हमें इस ग्रंथ से मिलती है। प्रारंभिक लक्षण। जब कभी वह अपने पिता के खेतों में जाता और वहाँ कोई काम नहीं होता तो किसी एकांत स्थान में जाकर ध्यान, देखिए यहाँ पर बताया है, ध्यान को आनापान विपस्सना का अभ्यास करने लगता। उसके मानसिक विकास के लिए सभी प्रकार की शिक्षाएं तो दी ही जा रही थी, किंतु उसे एक क्षत्रिय के योग्य सैनिक प्रशिक्षण प्रदान करने में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही थी। सुशोधन को इस बात का पूरा ध्यान था कि कहीं ऐसी गलती ना होने पाए कि सिद्धार्थ के मानसिक गुणों का ही विकास हो और वह पुरुषत्व में पिछड़ जाए। सिद्धार्थ स्वभाव से कारुणिक था। वह यह पसंद नहीं करता था कि आदमी दूसरे आदमी का शोषण करे। एक बार वह अपने कुछ मित्रों सहित अपने पिता के खेतों पर गया। वहां उसने देखा कि मजदूर खेत जोत रहे हैं, बांध रहे हैं और के पेड़ काट रहे हैं, किंतु तपती धूप में उनके तन पर पूरे कपड़े भी नहीं हैं। वह उस दृश्य से द्रवित हो उठा। उसने अपने मित्रों से कहा, क्या यह उचित है कि एक आदमी दूसरे आदमी का शोषण करे? यह देखिए, यहीं से एक बौद्ध धर्म शुरू, बौद्ध ग्रंथ असल में हम जिसे कह सकते हैं बौद्ध दीक्षा शुरू होती है कि नायक द्वारा शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाई जा रही है। आप भी बौद्ध बने, कहीं भी शोषण हो उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। आप भी बुद्ध हैं। अगर आप शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, आप बुद्ध समान हैं, आप बुद्धि संगत हैं। क्योंकि जब तक समाज एक नहीं होगा तब तक हमारे लिए मुसीबतें आती जाएंगी, आती जाएंगी, आती जाएंगी। मार काट की राजनीति से कुछ नहीं होता। एक बौद्ध बनते हुए उन्होंने कहा कि इंसान एक ऐसा प्राणी है जो कि वॉर करता है, युद्ध लड़ता है, एक के बाद एक दूसरी की पूरी नस्ल खत्म करने की कोशिश करता है। तो ऐसे हिंसक विचारों से अपने आप को दूर रखें। क्रोध होता है, पर उसको यह देखें कि कैसे अपने क्रोध को आप ना देखते हुए उस समस्या का हल कैसे करेंगे। और यही बौद्ध धर्म की असली दीक्षा है कि कोई समस्या का किसी हिंसक रूप में ना लेकर अहिंसक रूप में कैसे उसका समाधान किया जाए। मैं आगे बढ़ता हूँ और हिंसा और अहिंसा पर क्या बौद्ध विचार है ये हम आगे जानेंगे और बहुत से बौद्ध विचारों को हम आगे जानेंगे। तो हम आगे शुरू करते हैं कि जब सिद्धार्थ गौतम ने कहा कि एक आदमी दूसरे आदमी का शोषण करे, क्या ठीक है? उन्होंने ऐसा अपने मित्रों से पूछा। उसके मित्रों के पास उसके इस प्रश्न का कोई उत्तर न था, क्योंकि वे जीवन के उस पुराने दर्शन में विश्वास रखने वाले थे जिसमें मजदूर सेवा करने के लिए पैदा हुआ है और अपने स्वामी की इस प्रकार सेवा करने में वह अपने प्रारब्ध
को ही भोग रहा होता है। शाक्य लोग वप्रमंगल नाम का एक उत्सव मनाया करते थे। धान बोने के प्रथम दिन मनाया जाने वाला यह ग्रामीण पर्व था। प्रथा के अनुसार उस दिन हर शाक्य को स्वयं अपने हाथों से हल जोतना होता था। सिद्धार्थ ने हमेशा इस प्रथा का पालन किया और अपने हाथ से हल चलाया। यद्यपि वह विद्वान था, फिर भी उसे शारीरिक श्रम से तनिक भी घृणा न थी। वह योद्धा वर्ग से संबंधित था और उसे धनुष चलाने तथा अन्य शस्त्रों का प्रयोग करने की शिक्षा मिली थी, लेकिन वह किसी भी प्राणी को अनावश्यक चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। वह शिकारियों के दल के साथ जाने से मना कर देता था। उसके मित्र कहा करते थे, क्या तुम्हें शेरों से डर लगता है? वह प्रत्युत्तर देता, मैं जानता हूँ कि तुम शेरों को मारने नहीं जा रहे हो, तुम हिरण तथा खरगोश जैसे निर्दोष जानवरों को ही मारने जा रहे हो। शिकार के लिए ना सही, कम से कम यह देखने के लिए ही आ जाओ कि तुम्हारे मित्रों का निशाना कितना अचूक है, वे कहते। सिद्धार्थ इस तरह के निमंत्रणों को भी यह कहकर अस्वीकार कर देता था कि मैं निर्दोष पशुओं का वध होते देखना भी पसंद नहीं करता। यहाँ पर एक चीज़ और हम समझ सकते हैं कि हो सकता है जिस समय ग्रंथ लिखा जा रहा हो उस समय पशुधन बहुत ही कम हो रहा हो और उस समय बौद्ध का प्रभाव बहुत हो, और शायद उनके प्रभाव को देखते हुए और पशुधन की कमी को देखते हुए ऐसा लिखा गया हो, क्योंकि शिकार करना मनुष्य की सभ्यता का हिस्सा है। वह खाता है, कपड़े बनाता है, पशु की हड्डियों का इस्तेमाल करता है और ऐसे जीवन चक्र अब तक चलता आया है। तो हमें यहाँ पर बहुत सी चीज़ें को समझना होगा। जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा लिखा गया यह ग्रंथ पुराने बहुत से बौद्ध ग्रंथों से लिया गया है और जो कि ब्राह्मणों द्वारा रचित थे एवं बौद्धों द्वारा रचित थे, और कई ऐसे भी थे जो कि राजाओं द्वारा रचित थे। तो हमें इनको बहुत ही अपने दिमाग को खोलकर देखना पड़ेगा और हमें सिर्फ वह पकड़ना पड़ेगा कि क्या बौद्ध शिक्षा क्या है और इसके अंदर बाकी लोगों ने क्या क्या अपना मिलाया है, उसको भी हमें समझना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। सिद्धार्थ की इस प्रवृत्ति से प्रजापति गौतमी बुद्ध चिंतित रहती थी। वह उसके साथ तर्क करते हुए कहती, तुम भूल गए हो कि तुम एक क्षत्रिय हो और लड़ना ही तुम्हारा कर्तव्य है। युद्ध कौशल तो शिकार के माध्यम से ही सीखा जा सकता है, क्योंकि शिकार करके ही तुम सीख सकते हो कि किस प्रकार ठीक ठाक निशाना लगाया जा सकता है। योद्धा के लिए शिकार ही प्रशिक्षण भूमि है। सिद्धार्थ बहुधा गौतमी से पूछा करता था, लेकिन माँ, एक क्षत्रिय को क्यों लड़ना चाहिए? और गौतमी उत्तर दिया करती थी, क्योंकि यह उसका कर्तव्य है। एक बात और हो सकती है कि जिस समय बौद्ध ग्रंथ लिखे गए हों उस समय हो सकता है कि हिंसा बहुत हो समाज में, इसलिए एक ऐसे नायक की जरूरत हो, और हो सकता है कि उससे पहले बौद्ध अहिंसा का प्रचार कर चुके हों और ऐसा नायक ग्रंथ लिखने वालों को उस समय मिल गया, उनके द्वारा उन्होंने यह बातें लिखी। लेकिन क्या हुई क्या नहीं हुई ये अब देखिए कि ज़्यादा उस पर नहीं चाहिए, क्योंकि किसे पता कि कौन माँ बेटे बचपन में क्या बातें कर रहे हैं। इनको हम ऐतिहासिक तौर पे संदर्भ में समझने की कोशिश करें कि जिस समय लिखा जा रहा था उस समय समाज में हिंसा बहुत थी। हिंसा बुरी चीज़ नहीं है, अति हिंसा की, अनावश्यक हिंसा, किसी निर्दोष पे हिंसा, शायद वह बुरा है। लेकिन क्या बहुत विचार हैं इस पुस्तक द्वारा, वह हम आगे पढ़ते हैं। सिद्धार्थ उसके उत्तर से कभी भी संतुष्ट नहीं होता था। वह गौतमी से पूछा करता था, माँ, यह तो बताओ कि ये एक आदमी का यह कर्तव्य कैसे हो सकता है कि वह दूसरे आदमी को मारे? गौतमी तर्क देती, यह मनोवृत्ति एक सन्यासी के लिए ही ठीक हो सकती है, लेकिन क्षत्रिय को तो अवश्य ही लड़ना चाहिए। यदि क्षत्रिय नहीं लड़ेगा तो राज्य की सुरक्षा कौन करेगा? लेकिन माँ, यदि सब क्षत्रिय परस्पर एक दूसरे से प्रेम करें तो क्या बिना किसी को मारे हुए राज्य की सुरक्षा नहीं कर पाएंगे? इस पर गौतमी उसे उसके ही तर्क पर छोड़ देती थी।
वह साथियों को अपने साथ बैठाकर ध्यान करने हेतु प्रेरित करने का प्रयास करता। वह उन्हें बैठने का ठीक तरीका सिखाता। वह उन्हें एक विषय पर अपना चित्त एकाग्र करना सिखाता। वह उन्हें ऐसे विचारों को चुनने के लिए कहता जैसे मैं प्रमुदित हूँ, मेरे संबंधी प्रमुदित हों, समस्त पशु पक्षी प्रमुदित हों। लेकिन उसके मित्र इन बातों को गंभीरता से नहीं लेते थे। वे उनकी हंसी उड़ाते थे। वे आंखें बंद करने पर ध्यान के विषय पर चित्त एकाग्र नहीं कर पाते थे। इसके विपरीत वे अपनी आंखों के सामने शिकार के लिए हिरण को पाते अथवा खाने के लिए मिठाइयाँ देखते। उनके माता पिता को उसका इस प्रकार एक पक्षीय ध्यान अच्छा नहीं लगता था। उन्हें लगता था कि यह क्षत्रिय जीवन के सर्वथा विपरीत है। सिद्धार्थ का विश्वास था कि ठीक विषयों पर चित्त की एकाग्रता, विषय व्यापी मैत्री भावना। देखिए, अब एक बच्चा के बारे में हम लिख रहे हैं, यहाँ पर लेखक जो भी रहे हों पुराने ग्रंथ के, वे मेडिटेशन और ध्यान एकाग्रता और विश्वव्यापी, ये जो शब्द है, शायद ये शब्द 8 साल 9-10 साल के बच्चे को पता भी नहीं होगा। विश्वव्यापी मैत्री। तो कहीं ना कहीं यह ग्रंथ लिखते समय शिक्षित कैसे किया जाए मनुष्य को, उसको शांत कैसे किया जाए, हिंसक भावनाएं कैसे खत्म की जाए। तो यह ग्रंथ कहीं ना कहीं मानवीय सभ्यता का एक ग्रंथ है, जो बौद्ध ग्रंथ है। यह ग्रंथ जिन ग्रंथों से लिए गए हैं, वह एक हिस्टोरिकल फैक्ट है यह कि जिस समय बौद्ध ग्रंथों की रचना हुई उस समय हिंसा बहुत थी, और उस समय अलग अलग जो कुनबे थे, राज्य बटे हुए थे, उनको एक विश्व के रूप में कैसे इकट्ठा किया जाए, उसके समय ऐसा ग्रंथ लिखा गया। ये इसके ऐतिहासिक तथ्य हैं। विश्वव्यापी मैत्री भावना को विकसित करती है। वह स्वयं को सही सिद्ध करते हुए कहता, जब भी हम प्राणियों के बारे में विचार करते हैं तो हमारा आरंभिक चिंतन भेदभाव के साथ होता है। हम मित्रों को शत्रुओं से भिन्न कर लेते हैं। हम अपने पशुओं को पालतू पशुओं से भिन्न कर लेते हैं। हम अपने मित्रों और पालतू पशुओं से प्रेम करते हैं और अपने शत्रुओं तथा जंगली पशुओं से घृणा करते हैं। इस विभाजक रेखा से हमें ऊपर उठना चाहिए, और हम ऐसा तभी कर सकते हैं जब हम अपने चिंतन में व्यवहारिक जीवन की सीमाओं से ऊपर उठ जाएं। ऐसी थी उसकी तार्किक प्रवृत्ति। उत्कृष्ट कारुणिक भावना उसकी बचपन की विशेषता थी। एक बार वह अपने पिता के खेतों पर गया। विश्राम के समय वह एक वृक्ष के नीचे बैठा हुआ आराम कर रहा था और प्राकृतिक शांति और सौंदर्य का आनंद ले रहा था। जब वह इस प्रकार बैठा था तभी आकाश से एक पक्षी ठीक उसके सामने आकर गिरा। पक्षी को एक तीर मारा गया था जो उसके शरीर में घुस गया था, और इस कारण वह पक्षी फड़फड़ा रहा था। सिद्धार्थ पक्षी की सहायता के लिए दौड़ पड़ा। उसने पक्षी का तीर निकाला, घाव पर पट्टी बांधी और उसे पानी पीने के लिए दिया। उसने पक्षी को गोद में उठा लिया और उसी स्थान पर आया जहां वह पहले बैठा था। उसने अपने ऊपरी वस्त्रों में पक्षी को लपेट लिया और उसे गर्मी देने के लिए अपनी छाती से लगा लिया। सिद्धार्थ को आश्चर्य हो रहा था कि इस निर्दोष पक्षी को किसने मारा होगा। थोड़ी ही देर में उसका फुफेरा भाई देवदत्त वहां आ पहुंचा। उसके पास शिकार के सभी हथियार थे। उसने सिद्धार्थ से कहा कि उसने एक उड़ते हुए पक्षी पर तीर चलाया था। पक्षी घायल हो गया, किंतु कुछ दूर उड़कर वह वहीं कहीं गिर गया था। उसने सिद्धार्थ से पूछा, क्या तुमने उसे देखा है? सिद्धार्थ ने हाँ कहकर उत्तर दिया और उसे वह पक्षी दिखाया जो अब पूरी तरह से स्वस्थ हो चला था। देवदत्त ने मांग की कि पक्षी उसे दे दिया जाए। सिद्धार्थ ने पक्षी देने से इनकार कर दिया। दोनों में घोर विवाद होने लगा। देवदत्त ने तर्क दिया कि वही पक्षी का मालिक है, क्योंकि शिकार के नियमों के अनुसार जो पक्षी को मारता है पक्षी उसी का होता है। सिद्धार्थ ने नियम की वैधता को अस्वीकार कर दिया। उसने तर्क दिया कि जो किसी की रक्षा करता है वही उसका स्वामी होने का दावा कर सकता है। भला मारने वाला किसी का स्वामी कैसे हो सकता है? दोनों में से एक भी पक्ष झुकने को तैयार न था। मामला मध्यस्थ निर्णय के लिए न्यायालय तक जा पहुंचा। न्यायालय ने सिद्धार्थ के पक्ष में निर्णय दिया। देवदत्त तभी से सिद्धार्थ का स्थायी
बैरी बन गया, लेकिन सिद्धार्थ की करुणा की भावना इतनी महान थी कि उसने पुपेरे भाई की सद्भावना प्राप्त करने की अपेक्षा एक निर्दोष पक्षी की जान बचाने को ही प्राथमिकता थी। सिद्धार्थ गौतम के आरंभिक जीवन के आचरण में ऐसी ही विशेषताएं थी। देखिए यहाँ पर एक चीज़ और तथ्य सामने आ रहा है, कहीं ना कहीं ये जो बौद्ध ग्रंथ लिखे गए या जिस ग्रंथों से यह ग्रंथ की रचना की गई है, उस समय कहीं ना कहीं यह उस समय के राजाओं की या उस समय के विचारकों की या सामाजिक विशेष जो वैज्ञानिक थे उनकी कहीं ना कहीं यह कोशिश थी कि कैसे खेती को आगे बढ़ाया जाए। क्योंकि हम यह देखते हैं, और मैंने ब्रिटेन का हिस्ट्री भी पढ़ी है, 1500 साल पुरानी हिस्ट्री, उसमें यह है कि पशु का जो व्यापार होता है वह बहुत अच्छा चलता है। और क्योंकि इंसान ने जिन जिन लोगों ने ज़मीन पर कब्जा किया, उसके बाद जो वहाँ पर रहने वाले बाकी लोग थे या किसी तरह से उनको या तो गुलाम बनाकर या उनके साथ मिलके ज़मीन की सफाई करी, पेड़ काटे और खेत बनाए। तो अब खेतों में काम करने के लिए लोगों की ज़रूरत है, लेकिन लोगों का पशुपालन से ही जीवन चल रहा है। तो कैसे एक दूसरी सभ्यता का विकास किया जाए, और हो सकता है वहाँ पर पशुधन की कमी पड़ रही हो, तो कैसे एक सामाजिक एक तालमेल बिठाया जाए, एक इकोनॉमिक तालमेल बिठाया जाए, जिससे कि कहीं ना कहीं जो एक नई सभ्यता के विकास किया जा रहा है वह विकास किया जाए, अर्थात खेती का विकास। यहाँ पर इस बौद्ध ग्रंथों से हमें पता लगता है कि खेती के विकास की ओर, क्योंकि इससे पहले सिद्धार्थ गौतम को खेत में दिखाया गया है कि मजदूर कर रहे हैं काम खेत में और वह कहते हैं यह शोषण है। यहाँ पर वह फिर पशु को काटने की बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक व्यवस्था को चेंज करने की कहीं ना कहीं मुझे बल्कि यह भी दिख रहा है कि इसमें कैसे जनसंख्या को जो है काम में लगा दिया जाए, खेती में लगा दिया जाए, एकाग्रचित्त करने की बात करें, लड़ाई ना करें, उनको कैसे हम जो है काम पे लगा दें। यह चीज़ कहीं ना कहीं इस ग्रंथ से आ रही है। और यह राजनीतिक ग्रंथ ही मानिए, बाबा साहब ने खुद कहा है कि हमारे सारे धार्मिक ग्रंथ राजनीतिक ग्रंथ, राजनीतिक से गलत अर्थ निकाली। राजनीतिक का अर्थ है कि उस समय राज व्यवस्था, यह मैं इसे एक चीज़ और कहता हूँ कि यह हमारे सब सभ्यता के विकास के ग्रंथ है कि कैसे हमारी सिविलाइजेशन का विकास हुआ। तो उस रूप से आप इसको समझिए और आगे हम जारी रखेंगे तीसरी कड़ी में। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।